दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई सद्गुण जरूर होता है। कोई अच्छा कलाकार होता है, कोई श्रमशील तो कोई साहसी है, कोई दानी है तो किसी में चरित्र बल है। इसी प्रकार कोई ना कोई गुण हर इंसान में है। इन गुणों को हमें हमारी पारखी नजरों से जरूर परखना चाहिए। परंतु क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई दोष भी होता है। और इसी दोष के कारण व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ सद्गुण कभी बाहर नहीं आ पाता। ये दोष अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जो मनुष्य के भीतर रहते हुए धीरे धीरे उसके सद्गुणों का नाश करते हैं। प्रारंभ में तो उस व्यक्ति को भी आनंद की अनुभूति होती है, परंतु इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होते हैं। आगे चलकर भविष्य में जब व्यक्ति इस बात का आकलन करने बैठता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, तब उसे पता चलता है कि वह जाना कहाँ चाहता था और पहुंचा कहाँ। आज मैं आपको इसी गंभीर विषय पर एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप अपने भीतर छुपे गुणों और दोषों को पहचान पाएंगे। और वीडियो के अंत में इन दोषों को दूर करने के उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो धैर्य के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक बार की बात है, जापान में पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें वह प्राकृतिक गुण विद्यमान था, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। पर एक बात की कमी हमेशा उसे खलती थी कि उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है। और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का एक समूह, जो उसके विकास में बाधा डाल रहे थे और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे थे। एक दिन वह एक पहाड़ की चोटी पर गया, जहां पर जैन मास्टर एक साधारण से कुटिया में रहा करते थे। वह जैन मास्टर उस पहाड़ी क्षेत्र में अपनी बुद्धि और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैन मास्टर ने जैसे ही हिरोशी को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने एक लंबी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे बड़े प्रेम के साथ बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी अपना दिल खोलकर अपने संघर्ष और मुश्किलों की कहानी जैन मास्टर को सुनाने लगा। इन्हीं संघर्षों को वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानता था। उसकी सारी समस्याओं का मुद्दा केवल एक था कि उसे सम्मानित महसूस नहीं होता था। जैन मास्टर उसकी सारी बातें सुनते जा रहे थे और बीच बीच में अपना सिर भी हिलाते जा रहे थे। जब हिरोशी ने अपनी बात खत्म कर ली और शांत हो गया, तो जैन मास्टर ने बहुत ही शांत और सुखद आवाज में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए तुम्हें पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा। और ऐसा करने के लिए तुम्हें उन 6 आदतों को पीछे छोड़ना होगा, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हिरोशी ने उम्मीद भरी नजरों से जैन मास्टर की ओर देखा, क्योंकि वह जानने के लिए उत्सुक था कि वो आदतें कौन सी हैं और उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जैन मास्टर ने आदतों को बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा, पहली आदत जो तुम्हारे काम में सबसे बड़ी बाधा है और तुम्हें छोड़नी चाहिए, वो है काम को टालना। अपने काम में देरी करके तुम खुद को आगे बढ़ने और महानता हासिल करने के उचित अवसर से दूर हो जाते हो। काम को टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखो, यदि तुम उस काम को टाल रहे हो, तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन ले जाएगा और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। इसीलिए अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाओ। दूसरी आदत है लोगों को जज करने की आदत। हम बिना किसी को जाने, बिना अच्छे से परखे, उसके बारे में एक विशेष राय बना लेते हैं और अक्सर यह राय नकारात्मक ही होती है। राय बनाने का मतलब है फिर हम उस चीज़ या उस इंसान को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे वो असल में है, क्योंकि हमारी राय इसमें हमारी बाधा बन जाती है और हम उस इंसान, वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में विफल रह जाते हैं।
जेन मास्टर का कहना था, किसी को भी बिना अच्छे से जाने या किसी भी परिस्थिति को बिना समझे हमें उसके बारे में अपनी नकारात्मक या सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी आदत जो जेन मास्टर ने बताई कि हर चीज़ के लिए दुखी होना बंद करो। हर परिस्थिति और हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती और ना ही हर चीज़ हमारी इच्छा के अनुसार होगी। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा जो हमारी मर्जी के खिलाफ होगा। इसीलिए जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं और जिनके लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद करो। चौथी आदत है जलन और ईर्ष्या को दूर करो और तुम्हारे अंदर जो भी शिकायतें, जो भी दोष है उसे भी हटाओ। बेवजह की ईर्ष्या और गुस्सा अपने मन में रखकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण हमारे भीतर डर और आशंका पैदा होती है, जिससे बुद्धि दूषित हो जाती है और भ्रम पैदा होने लगता है और भ्रम की वजह से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए जितना जल्दी हो सके खुद को इन नकारात्मक आदतों से दूर करो। पांचवी आदत जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए वो है दूसरों को दोष देने की आदत। किसी भी गलती का दोष दूसरों पर डाल देना ये बहुत ही गलत बात है। इससे समाज में हमारी बहुत ही खराब छवि बनती है और हमारा ध्यान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने में लग जाता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते और अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोष भी हमें खुद को ही देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों की आदत होती है कि वे अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी और की गलती से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी को दोषी बना रहा है तो समझ लेना कि इसमें किसी और की नहीं बल्कि खुद उस व्यक्ति की गलती है। अपनी गलती को मान लेने से हम छोटे या बड़े नहीं बन जाते। इसीलिए अपनी असफलता पर दूसरों को दोषी बनाने से अच्छा है अपनी गलती को मानो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। छठी और आखिरी गलती, दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की आदत। हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा बोलें और हम जो भी काम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। अगर किसी बात के लिए हमारी आलोचना होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और इस तरीके से हम दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरों की तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी लोगों की तारीफ खोखली होती है जो एक पल में हमें आसमान पर पहुंचा देती है और दूसरे ही पल में हमें ज़मीन पर पटक देती है। इसीलिए हमें लोगों की तारीफ और बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और जो हमें पसंद है और जो हमें सही लगता है वही करना चाहिए, बशर्ते वह नैतिकता पर खरा उतरता हो। हिरोशी ने जेन मास्टर से कहा, आपने 6 बुरी आदतों के बारे में तो बता दिया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न है कि आखिर हमारा मन नई आदतों को अपनाने का विरोध क्यों करता है और नई आदतों को कैसे आसानी से अपनाया जा सकता है। जेन मास्टर ने कहा, ज़्यादातर लोग आदतों को बदलने में असफल रहते हैं क्योंकि उनकी उस नई आदत के साथ अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की नई आदत डालना चाहता है तो वह उम्मीद लगा लेता है कि उसकी इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा या फिर उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इन दोनों ही परिणामों को हासिल करने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि परिणाम कैसा होना चाहिए और जब हमारी उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक और सही उम्मीद के साथ नई आदत की शुरुआत करता है वो उदास और निराश होने से बच जाता है और आदत बदलने के दौरान अपने आंतरिक विरोध पर काबू पा लेता है। अब अगला प्रश्न है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाएं। तो ऐसा करने के 5 आसान नियम हैं। पहला, अपने विचारों को लिखो। उन सभी चीज़ों की पहचान करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, उन सबको लिखो। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाओ। सबसे छोटी आदत में बदलाव करना शुरू करो। इस बदलाव को इतना आसान बनाओ जिसे तुम मना ना कर सको। उदाहरण के लिए, हर सुबह की शुरुआत 2 मिनट के धन्यवाद से करो, या फिर हर सुबह सिर्फ 5 मिनट ध्यान करने का अभ्यास करो। तीसरा नियम, अपने आलस्य और टाल मटोल की आदत को कम करो और इसके लिए सचेतन रूप से अपने काम के परिणाम को किसी मजे से जोड़ो। उदाहरण के लिए, अपने आप से कहो कि जब मैं सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा कर लूँगा तब 1 कप चाय पीऊँगा। यानी जब तुम अपने ध्यान और व्यायाम को पूरा कर लोगी तभी चाय पियोगी, उससे पहले नहीं। चौथा नियम है, अपनी आदत बनने दो। यानी दूसरी नई आदत तब तक शुरू ना करो जब तक तुम्हारा ये वाला काम तुम्हारी आदत ना बन जाए, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा ना बन जाए। 5वीं आदत है आभार या धन्यवाद का भाव। तुम जिस भी आदत को अपने जीवन में बढ़ावा देना चाहते हो उससे जुड़ी चीज़ों के लिए ब्रह्मांड या उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुश रहने के लिए आदत विकसित करना चाहते हो तो उन तमाम अच्छी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दो जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, और फिर तुम देखोगे कि वो सभी अच्छी चीज़ें कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आनी शुरू हो जाएंगी। एक बात याद रखो, जो लोग निष्क्रिय और संवेदनहीन होकर बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते। गलतियां भी वे लोग करते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है। इसीलिए गलतियां करने से डरो मत, लेकिन गलतियों को बार बार दोहराने से बचो, क्योंकि गलतियों को दोहराना यह मूर्खता की निशानी होती है। जेन मास्टर कहते हैं, ये थी वो सभी आदतें जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती हैं, लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनाने की गलती मत करना। जब एक आदत तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तब दूसरी की तरफ कदम बढ़ाना। इतना कहने के बाद जेन मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और हिरोशी ने भी जेन मास्टर को प्रणाम किया और घर जाकर जेन मास्टर की बताई बातों का पालन करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वास्तव में वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद।